नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आप जानते हैं कि इस दौर की सबसे बड़ी ज़रूरत जो है वो फ़हमुल क़ुरआन है, यानी क़ुरआन की समझ। और फ़हमुल क़ुरआन जो है वो लिसानुल क़ुरआन के बग़ैर नहीं आ सकता। लिसानुल क़ुरआन जो है वो क़ुरआन की ज़बान है। इस क़ुरआन को अल्लाह का कलाम मानने वाले अक्सर लोगों की ज़बान क़ुरआन की ज़बान नहीं है। वो फ़हम जो क़ुरआन पाक से हासिल होना चाहिए वो हासिल नहीं हो पाता है। इसलिए क़ुरआन पाक को समझने के लिए, फ़हमुल क़ुरआन के लिए हमारा ये कोर्स एक बहुत बड़ा ज़रिया होगा। अल्लाह तबारक व तआला ने क़ुरआन पाक में इरशाद फरमाया, वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। हमने क़ुरआन को आसान कर दिया है, तो क्या कोई है नसीहत कबूल करने वाला। अब ज़ाहिर सी बात है, क़ुरआन की नसीहत हमें कब हासिल होगी? जब हम क़ुरआन की ज़बान को सीखेंगे, समझेंगे, तब हमें क़ुरआन पाक से नसीहत हासिल होगी। अब किसी भी ज़बान को सीखने के दो तरीक़े हैं। एक तरीक़ा तो ये है कि जो भी ज़बान बोली जा रही है, आप उस ज़बान बोलने वालों के बीच में रहना शुरू कर दें तो कुछ न कुछ आपको वो ज़बान हासिल हो जाएगी। दूसरा तरीक़ा ये है कि किसी सीखी हुई ज़बान की मदद से अरबी ज़बान के रूल से क़वाइद को समझकर ज़बान सीखने की कोशिश करें तो आपको वो ज़बान आ जाएगी। और यही रूल्स और क़वाइद जो हैं, इसी को ग्रामर कहा जाता है और अरबी में उसे सर्फ़ व नहव कहते हैं। ग्रामर, क़वाइद यानी सर्फ़ व नहव, उनके ज़रिए हम इंशाअल्लाह ताला अरबी ज़बान सीखने की कोशिश करेंगे। आपको मालूम है कि अरबी ज़बान में हुरूफ़ुल हिजा को बुनियादी हैसियत हासिल है। हुरूफ़ हिजा उर्दू में हुरूफ़ तहज्जी के नाम से जाने जाते हैं और अंग्रेज़ी में अल्फ़ाबेट के नाम से जानते हैं। अरबी में हुरूफ़ हिजा जो हैं वो 28 हरूफ हैं। उर्दू बोलने, उर्दू लिखने, समझने वालों के लिए अरबी ज़बान इंतहाई आसान है। उर्दू में 80 से 85% अल्फाज अरबी अल्फाज बोले जाते हैं। तो आइए हुरूफ़ हिजा देखते हैं। शुरू करिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ, बा, ता, सा, जीम, हा, खा, दाल, ज़ाल, रा, ज़ा, छोटी शीन, बड़ी शीन, स्वाद, दाद, ता, ज़ा, आइन, गैन, फ़ा, क़ाफ, कैफ, लाम, मीम, नून, वाव, हा, या। ये हुरूफ़ हिजा हैं। अब ये हुरूफ़ हिजा अरबी ज़बान में 28 हरूफ हैं, मगर ये हमज़ा कहाँ चला गया? हमज़ा को तो इसमें शुमार नहीं किया गया। तो आपको मालूम होना चाहिए कि कुछ लोग, अक्सर लोग कहते हैं कि अलिफ़ जो है वही हमज़ा भी है, मगर कुछ लोगों का कहना ये है कि नहीं, हमज़ा एक अलग हर्फ है। तो हमज़ा को अगर शुमार किया जाए हुरूफ़ हिजा में तो टोटल फिर 29 हरूफ बनते हैं। समझ रखे हैं? आप देखिए, अलिफ़ और हमज़ा का फ़र्क है। देखिए, कभी हरूफ के ऊपर ज़बर आता है, कभी ज़ेर आता है, कभी पेश आता है, कभी सुकून आता है। मिसाल के तौर पर देखिए, अलिफ़ के ऊपर ज़बर आया
अलिफ के नीचे ज़ेर आया, अलिफ के ऊपर पेश आया। तो जो हरकत अलिफ के ऊपर आ रहे हैं, अब हुरूफ़ हिजा वाले कहते हैं कि यही हमज़ा है, जिस पर हरकत आए वो हमज़ा है और जिस पर हरकत ना आए वो अलिफ है। ये फ़र्क है। इक़रा, अब इसमें आप गौर करिए, अलिफ के नीचे ज़ेर है, इक़रा अलिफ के नीचे ज़ेर है, फिर दूसरा अलिफ देखिए उस पर भी हरकत है। तो अब बताइए ये अलिफ जो है अलिफ है कि हमज़ा है? आप कहेंगे यही हमज़ा है, कि जिस अलिफ के ऊपर कोई हरकत आ जाए वही हमज़ा होता है। दूसरा लफ्ज़ देखिए इंसान, अब इंसान में जो अलिफ आया इसके नीचे ज़ेर है, ये भी हमज़ा है। इंसान का दूसरा अलिफ जो नून से पहले आ रहा है, इस पर गौर करिए, ये अलिफ है कि हमज़ा है? तो आप कहेंगे कि इस पर कोई हरकत नहीं है, इसलिए ये अलिफ है। तो अब ये समझिए कि अलिफ और हमज़ा का जो फ़र्क है वो हरकत की बुनियाद पर है। जिस अलिफ पर हरकत आ जाए वो हमज़ा है और जिस पर कोई हरकत ना आए वो अलिफ कहलाता है। आगे बढ़िए, हुरूफ और हरकत से मिलकर के लफ्ज़ बनते हैं। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि इक़रा क्या है? आप कहेंगे इक़रा एक लफ्ज़ है। इंसान क्या है? आप कहेंगे इंसान एक लफ्ज़ है। तो जानिए कि हुरूफ और हरकत से मिल कर के लफ्ज़ बनते हैं। हुरूफ और हरकत से मिल कर के लफ्ज़ बनते हैं। फिर लफ्ज़ जो है कभी मानादार होगा, उस लफ्ज़ का कोई माना होगा, कोई मतलब और मफ़हूम होगा, कभी लफ्ज़ बेमाना होगा। तो बामाना लफ्ज़ इंशाअल्लाह हम पढ़ेंगे और बेमाना लफ्ज़ से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं। अब बामाना जैसे खाना, पानी, चाय, ये सब बामाना लफ्ज़ हैं। हमने जैसे ही खाना कहा, आपके ज़हन में एक मफ़हूम आया कि खाना कोई चीज़ है, आप समझ गए। मैंने कहा खाना वाना, तो आप तो खाना समझ रखे हैं, लेकिन ये वाना क्या चीज़ है, वाना का कोई मतलब नहीं। मैंने कहा कि पानी वानी, अब पानी मैंने कहा आप समझ गए पानी, कि पानी कोई चीज़ है। साथ ही साथ वानी कहा, तो वानी का तो कोई माना नहीं होता। तो अब ऐसे अल्फाज जिसका कोई माना नहीं, वो बेमाना लफ्ज़ हैं और हमें उससे कोई मतलब नहीं, हमें मानादार लफ्ज़ पढ़ना है। समझ रखे हैं? और कुरान पाक में या हदीस पाक में जितने भी लफ्ज़ हैं सब मानादार लफ्ज़ हैं। समझ रखे हैं? तो मानादार यानी बामाना लफ्ज़ को कलिमा भी कहते हैं। बामाना लफ्ज़ को कलिमा भी कहते हैं। फिर कलिमा की 3 किस्में होती है हज़रात। कलिमा की 3 किस्में होती हैं। एक किस्म है इसमें, दूसरा फ़ेल है, तीसरा हर्फ है। तो याद रहे कि हम सिर्फ़ इन 3 चीज़ों को अच्छी तरह समझ लें अगर, तो इंशाअल्लाह ताला हमें कुरान पाक का फ़हम कुछ हद तक हासिल हो जाएगा। अगर यही इसमें फ़ेल और हर्फ हम समझ लें अच्छी तरह, तो कुरान पाक की समझ काफ़ी हद तक हमें हासिल हो जाएगी। तो हमें इस कोर्स में बस इसमें फ़ेल और हर्फ को समझना है। तो मानादार लफ्ज़ को, बामाना लफ्ज़ को कलिमा भी कहते हैं और कलिमा की 3 किस्में हैं। इसमें फ़ेल हर्फ और हुरूफ और हरकत से मिल करके
लफ्ज़ बनते हैं। तो हज़रात इंशाअल्लाह आइंदा सबक में हम इस्म की तफसील पढ़ेंगे, इस्म को समझने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो को बार बार सुनें और वीडियो अच्छी लगे तो मुझे दुआओं से नवाजें और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।